मैं तुम्हें करीब आकर किस करूंगी तो बात करोगे? पहले तुम मुझे किस करो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे बात करूंगा कि नहीं करूंगा। प्लीज किस करो। अच्छा, एडवांस पेमेंट चाहिए, डिलीवरी दोगे नहीं दोगे श्योर नहीं हो, है ना? नहीं, मुझे बस ये डर है कि मैं तुम अपनी बात बता दूंगा और तुम मुझे किस नहीं करोगी, नुकसान हो जाएगा ना मेरा। नुकसान तो होगा ही नहीं, ना तुम्हारा ना मेरा। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि तुम मुझसे ऑलरेडी बात कर रहे हो। बकलू को उल्लू बना दिया। यार चिकचिकी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? मुझे रोक लो ना मुझे, प्लीज। अरे क्या रोक लो? यही बैंगलोर जाना एक दिन के लिए, नाटक कर रहे हो इतना। मैं ऑफिस नहीं जा पाता हूँ तुम्हें छोड़ के। मैं 7 समुंदर पार कैसे जाऊंगा? मुझे 7 समंदर पार है झूठे। बैंगलोर यहाँ 7 नदियाँ पार भी नहीं है। और एक दिन की तो बात है, 24 घंटे की बात है। 24 घंटे प्राची बहुत ज्यादा होते हैं यार। मैं तुमसे 1 घंटा दूर नहीं रह सकता। मैं 24 घंटे कैसे निकालूंगा तुम्हारे बिना? प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज। ओके, अगर मेरी बहुत याद आए ना तो तुम मेरी फोटो देख लेना, हैप्पी वाली, ऐसी वाली। यार प्राची, तुम्हारी ऐसी वाली फोटो अगर मैं देख लूंगा ना बाय चांस, तो मुझे तुम्हारी और ज्यादा याद आएगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम मेरे दिल में ना जब रहती हो ना, तो मेरे दिल में तकलीफ नहीं होती। तुम मेरे दिल का दर्द पियो और उसी दर्द की दवा भी तो पियो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ प्राची, प्लीज। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको ना सॉल्व करते हैं। पता है कैसे? कैसे? हाँ, तुम सोचो कि तुम ऑफिस में ऐसे बैठे हो, ओके, बहुत काम पड़ा है, डेडलाइंस है, वर्क प्रेशर है, तुम्हें घर जाने का टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना चिकचिकी। मैं बच्चा थोड़ी है, दिमाग में इमेजिन करूंगा और हो जाएगा। तुम ये सोच लो ना कि मैं कितना दूर जा रहा हूँ, किसी और अनजान शहर में जा रहा हूँ, वहां मेरे साथ क्या क्या होगा। तुम मुझे वो सोच के रोक लो। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, मतलब पहले बोल सकते थे ना। जब मैंने बोला कि रणवीर जाएगा, तुम भी तो मुंह खोल सकते थे कि मैं नहीं जाऊंगा। अब बोलना सही नहीं रहेगा। गलती तुम्हारी, मुझ पे ब्लेम मत करो। मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है प्राची। तुमने बोला बाहर जाके, इतने ट्रस्ट से मेरे से बात करी। तुमने बोला कि रणवीर तो कर लेगा, रणवीर तो चाहेगा, रणवीर तो ऑफ कोर्स जाएगा बैंगलोर। क्यों जाएगा रणवीर बैंगलोर? नहीं जाना उसको बैंगलोर। सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसको ठीक भी तुम ही कर सकती हो। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। देखो, तुम्हें ना बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना। तुम्हें बस बाहर जाना है और बाहर जाके सबको बोलना है कि रणवीर नहीं आ पाएगा। रणवीर के पेट खराब हो गया, रणवीर के सर में दर्द हो रहा है। प्लीज ऐसा बोल दो ना। यू कैन डू दिस। यस। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती रणवीर। रिया बुरा मान जाएगी। अरे रिया। ओके, रिया बुरा मान जाएगी। अंडरस्टूड। तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे रिया बुरा नहीं मानेगी। यू नो व्हाट, आई थिंक तुम्हें मेरे साथ शादी में चलना चाहिए। तुम और मैं सब साथ चलेंगे, हम लोग बहुत मजे करेंगे। वील हैव सो मच फन। हम लोग वेडिंग पे जाएंगे, हम खाना खाएंगे, हम वहाँ पे ऐसे डांस भी करेंगे। इट बी सो मच फन, यू एंड मी। जैसा हनीमून भी स्पेंड हो जाएगा। प्लीज चलो ना। हम डांस करेंगे तो घर पे काम कौन करेगा? ऑफिस पे काम कौन करेगा? मॉम, डैड और दीदा। यार प्राची, तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम इतना पत्थर दिल कब से बन गई हो? मैं तब से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ, पैर पे हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। अरे क्या फर्क नहीं पड़ रहा? तुम मेरी अपनी बहन के साथ जा रहे हो, एक नेक काम के लिए जा रहे हो, एक पति पत्नी को मिलाने जा रहे हो। फर्क क्यों पड़ेगा? हाँ, अगर किसी और लड़की के साथ जाती तो शायद थोड़ा सा बुरा लगता, पर नहीं लगता। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर तुम चले जाओगे तो मुझे एक दिन की आजादी मिल जाएगी। मैं हो जाऊंगी फ्री फॉर अ डे। तुम्हें आजादी चाहिए? हाँ, तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए? एक दिन के लिए। तुम्हें अपने प्रेमी से, पागल आशिक से तुम्हें आजादी चाहिए? थोड़ी सी। तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे सच में अपने से दूर भेज रही हो यार। जिस दिन तुम्हें आजादी मिल गई ना प्राची मुझसे, उस दिन बहुत रिग्रेट करोगी तुम। उस दिन मैं चला जाऊंगा। पता मैं कैसे जाऊंगा? तुमने कभी पतंग उड़ाई है? पतंग में ना डोर होती है, तो डोर पकड़ के रखनी होती है। एक बार तुम्हारे हाथ से वो डोर छूट गई ना, तो वो पतंग किसी और की हो जाएगी, कोई और ही उड़ाएगा उसको। ड्रामा क्वीन। अच्छा सुनो, रणवीर, तुम अपना ये जो दिल है, ये इतनी आसानी से किसी और को दे दोगे? प्राची, तुम जानती हो ना, हमें वन वुमन मैन। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक मैं किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अगर मैं किसी और का हो गया, तो फिर मैं उसी का होके रह जाऊंगा। और वो कोई और मैं हूं। तुम मेरे होने जा रहे हो रणवीर। जितना मिलना है प्राची से आखिरी बार मिल लो। इस ट्रिप में जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, सिर्फ मेरे।
अच्छा, इतनी आसानी से किसी और के हो जाओगे? तुम मुझे धमकी दे रही हो क्या? धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ मैं तुम्हें। जब कोई और है ही नहीं तो होंगे किसके? और वैसे भी तुम्हारे भाग्य में ना मेरा ही नाम लिखा है। मेरे अलावा तुम्हें झेल कौन सकता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, यू आर वेरी राइट। बट तुम मुझे एक बात बताओगे क्या? तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने कब मारा? झूठे? झूठा? झूठी भूल गई? तुमने मारा ना मुझे ऐसे पट करके। अच्छा वो? हाँ, वो तो प्यार से मारा था। देखो ऐसे। प्यार से मारा था? हाँ। तुम इतने आराम से क्यों मार रही हो? तुम्हारा प्यार इतना कम है क्या? कम है मतलब? कम है मतलब तुम जोर से मारो ना। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो पता चलना चाहिए ना कि लगी है। मुझे कुछ दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। तुम्हारी प्यार की इंटेंसिटी कम लग रही है मुझे। अगर तुम्हें बताया ना मैंने कितना प्यार करती हूँ तो तकलीफ होगी तुम्हें, समझे? ये तकलीफ तो मैं झेलना चाहता हूँ चिकचिकी, मैं चाहता हूँ तुम मुझे बताओ। आई विल टेक इट। बताना क्यों है? तुम्हें पता नहीं है? पता है बट मुझे ढंग से नहीं पता, मुझे ना प्रॉपर्ली नहीं पता, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है ऊपर ऊपर से। हाँ तो थोड़ा बहुत पता है ना। हाँ लेकिन तो पूरा बता दो ना। कितना अच्छा लगेगा तुम्हारे मुंह से मैं सुनूंगा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। आई फील सो नाइस। ओके, तुम जाहिर नहीं करना चाहती हो। तुम एक काम करो ना, तुम प्यार अपना जाहिर करो मुझे मार मार के। कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हें मार नहीं सकती। प्यार से मारो ना, अब मुझे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी प्यार की गहराई कितनी है। मतलब है कि प्राची देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, यू नो, बट वो ना प्यार नहीं है। मुझे लगता है वो प्यार जो है वो शायद पसंद हो गया है। पसंद? हाँ, क्योंकि जैसे 2 साल की शादी हो गई अब हमारी, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम तो अब मेरे साथ बंध गई हो। देयर इज नो ऑप्शन। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि तुम मुझे बर्दाश्त कर रही हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ? हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। और तुम्हें ये भी लगता है मैं तुम्हें सिर्फ पसंद कर रही हूँ? हाँ, पॉसिबल तो है, हो सकता है। सिर्फ पसंद करती ना तुम्हें, शादी नहीं करती तुमसे। देखो मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करती अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती होती। आई अंडरस्टैंड। बट ना प्राची, क्या होता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे अरेंज मैरिजेस में ना, जो 2 लोग एक दूसरे को जानते नहीं, वो शादी कर लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे प्यार डेवलप करते हैं। अगर ऐसा हो कि 2 लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जैसे जस्ट लाइक यू एंड मी, अब जब उनकी शादी हो जाए, शादी के बाद उनका प्यार जो है वो शायद पसंद में कन्वर्ट हो गया हो। नहीं है ऐसा? वेरी गुड। अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है ना, तुम मुझसे इजहार करो। बोलो रणबीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और उसके बाद भी 7 के 7 जन्म मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में फूल नहीं, पूरा का पूरा गमला ला के रखना चाहती हूँ। तुम्हारे बाहों में अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ऐसे बोलो ना, कितना अच्छा लगेगा कन्विक्शन के साथ। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा नहीं है बकलू? क्यों नहीं होनी चाहिए चिकचिकी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा? मेरी हमारी एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा होंगी ना, क्योंकि हमारा प्यार इतना ज्यादा है। देखो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, तुम्हें इजहार करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। टाइम नहीं है मतलब? अगर तुमने अब भी इजहार नहीं किया ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। रणबीर क्या? ओके आई नो 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 नॉट लाइक दिस, दिस इज वेरी इजी। नो 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 ऐसे नहीं। तुम्हें सबके सामने मुझे बोलना होगा कि रणबीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने प्यार का इजहार करना पड़ेगा सबके सामने। क्या सबके सामने? हाँ, ताकि उन सबको पता चले कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मैं कितना लकी इंसान। करती तो हूँ तो सब। नहीं, सबके सामने बताना पड़ेगा, तभी मानूंगा मैं। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ बिल्कुल भी। मैं आधी से अपने मुंह पे लगा रहा हूँ एक ताला। क्या बचपना है ये रणबीर? मैं बोल रही हूँ ना, मैं बचपना नहीं, प्यार है ये। पकलू। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आपको यहाँ आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम मेरी बॉस हो और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय। आप भूल रहे हैं कि सबके सामने हमें हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करना है। हस्बैंड वाइफ भी तो बॉस एम्प्लॉय हो सकते हैं ना। ऐसे कितनी कंपनीज है जहाँ पर बॉस ने अपनी एम्प्लॉय से शादी कर ली। तो ये बात मुझे तुम्हें दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए याद रखना। एक और चीज याद दिलानी थी, आज मेरी सैलरी का डेट है। मैं तुम्हें रोज शराब की बोतल नहीं दिला सकती अभी, तुम्हें खुद खरीदनी होगी। तुम्हें जो हासिल करना है तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। हाँ, आई एग्री कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो मेरे लिए हैं। I mean, मेरे लिए पूरे पड़ जाए वही बहुत है अभी। आई डू केयर फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हें रोज रोज शराब की बोतल नहीं दे सकती अभी। बस आज पैसे दे दो ना, आज मेरी सैलरी मिलने वाली है, तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा और आगे से तुम्हें तंग भी नहीं करूंगा। और जो पैसे मिलेंगे उसे शराब दूंगा और प्रज्ञा से छुपा के रखूंगा। सैलरी? मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तुम्हारे पास पैसे नहीं? मतलब आपको देने के लिए पैसे नहीं। तो तुम मुझे सैलरी नहीं दोगी? मैंने ऐसा कब कहा? मैं आपको कैश नहीं दे सकती।
इसलिए क्रेडिट कार्ड दे रही हूँ। आपको जो कुछ खरीदना है, जो पेमेंट करनी है, सब आप इससे कर सकते हैं। बस शराब नहीं खरीद सकते। इतना कर सकती हूँ मैं आपके लिए। और वो गैराज का मालिक जिसके मुझे पैसे चुकाने थे, जिसकी वजह से मैंने ये नौकरी ज्वाइन की, उसका क्या? उसकी टेंशन मत लीजिए, वो क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया मतलब? आपके हाथ में मैं कैश नहीं दे सकती, तब तक आप इस क्रेडिट कार्ड से काम कीजिए। और अगर मैं इस कार्ड से अल्कोहल खरीदूं तो तब क्या करूँ? आप नहीं खरीद पाएंगे। कैसे, ये पूछने की जरूरत नहीं है। ओह, परेशान करने का नया तरीका निकाला तुमने। मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं बस बेसिकली तुमने मुझे गाड़ी दे दी चलाने को, उसकी स्टीयरिंग बांध दी ताकि मैं उसे अपने हिसाब से मोड़ ना सकूं, है ना? ठीक है, बॉस हो तुम, मैं तो एम्प्लॉय, है ना? अगर तुम्हारे पास पैसे बहुत है ना, तो मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। पैसे कमाने के मैं तरीके ढूंढ लूंगा, और तुम जानती हो मेरे लिए पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पैसे वहां से कमाऊंगा जहां पर कोई मेरा हाथ न बांधे। तब देखता हूं ना कि तुम मुझे पीने से कैसे रोकती हो। क्या पहनूं, क्या लेके जाऊं? I don't like. Let me see. How about these? It's also okay. Let me try. Let's see कौन सा अच्छा लग रहा है. No, this is looking bulky. और अगर मुझे ही bulky लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर रणबीर को कहाँ से पसंद आएगा? No, cancel. This is not done. What do I do? What do I wear? मुझे कोई ऐसा कपड़ा पहनना है जिसे रणबीर देखे ना तो बस देखते ही रह जाए. I want to wear something which doesn't make me look married. Which will make me look just like college days. है ना? It'll be so nice. वो भी क्या दिन थे, कॉलेज के हॉटेस्ट कपल हुआ करते थे हम, रणबीर और रिया. Everybody was jealous about us. सब मेरी गलती है. सब मेरी गलती है. मैंने ही रणबीर से कहा था कि प्राची को अपने प्यार के जाल में फंसा ले. रणबीर तो उसे पसंद भी नहीं करता था, अब चिढ़ता था उससे. He used to hate her. मैंने प्राची से बदला लेने के चक्कर में मैं रणबीर को खो दिया. पर मैं क्या करती, मुझे तो प्राची कभी पसंद ही नहीं थी. पहली बार देखते ही उससे नफरत होने लग गई थी. मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी. आप पहनू, एक तो ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पसंद नहीं आ रहा. I wanna wear anything. अभी भी टाइम है मेरे पास. I can go shop for clothes. मुझे नए कपड़े खरीद लेने चाहिए. Let's go shopping. अब तू इस बात के लिए भी प्राची को ही दोषी ठहराएगी, है ना? मम्मी जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे बताइए. आप मुझे एक बात बताइए, रणबीर ने जाने से मना क्यों किया? जब मैं उसे कह रही हूँ जाने के लिए तो उसने मना क्यों किया? मना तो रिया ने भी किया ना पुत्र. लेकिन तू रणबीर के मना करने के बारे में इतना क्यों सोच रही है? सही कहा आपने, रिया ने मना किया जाने से, लेकिन जब मैंने उसे फोर्स किया जाने के लिए उसने मेरी बात मानी. विक्रम ने उसे जाने के लिए फोर्स किया. मम्मी जी, जब बड़े बोलते हैं ना तब छोटे सुनते हैं. इसीलिए रिया ने हमारी बात मानी. वो हमारी बेटी नहीं है, लेकिन हमारे बेटे रणबीर से ज्यादा इज्जत देती है हमें. विक्रम ने इतना कहा रणबीर को कि ऑफिस मैं संभालूंगा, तू जा. लेकिन फिर भी रणबीर नहीं माना. लेकिन पुत्र, बाद में तो वो मान गया ना, वो प्राची के कहने से. पल्लो, तू बात को ना समझ नहीं रही है. तू बात को एक ही तरफ से देख रही है. तू ये देख रही है कि रणबीर ने तेरी बात नहीं मानी और प्राची की बात मान ली. अगर बात को दूसरी तरफ से देखेगी ना, तो ये देख कि प्राची ने तेरे फैसले में तेरा साथ दिया और रणबीर को जाने के लिए कहा. दूसरों के नजरिए देख रही है तू, लेकिन प्राची का नजरिया नहीं देख रही. पुत्र, रिया के जाने में उसकी अपनी वजह है, रणबीर के ना जाने में उसकी अपनी वजह है. तू जो कह रही है उसमें तेरी अपनी वजह है, लेकिन इस सब में प्राची की अपनी कोई वजह नहीं है पुत्र.
वो रणवीर को जाने के लिए कह रही है क्योंकि वो ऐसा चाहती है। मम्मी जी आप बात को कहाँ से कहाँ ले गई? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ पुत्र, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अपना नजरिया बदल और देख कि प्राची से ज्यादा इज्जत तेरी कोई नहीं करता। ठीक है, आपका ये मानना है तो कोई बात नहीं, आई विल नॉट चेंज दैट। लेकिन मम्मी जी मैं यही मानती हूँ कि मेरी इस घर में अगर कोई इज्जत करता है तो वो सिर्फ रिया है। वो इसलिए पुत्र क्योंकि रिया तुझे अच्छी लगती है, और जो लोग हमें अच्छे लगते हैं ना, हम उनके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। You're right, रिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि रिया को ही मेरे घर की बहू बनना चाहिए था। हाँ तो वो बहू है ना तेरी। आप जानती हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। पल्लो, कैसे समझाऊं इसे? टैक्सी! रणवीर सिर्फ तुम्हारा होगा, आई प्रॉमिस यू। आप मॉम के साथ है, मेरे साथ क्यों नहीं है? मतलब आपने सिर्फ मॉम को मिस किया, मुझे नहीं। आप खुश है डैड पर मैं नहीं। वो मैडम टैक्सी, या मैं दूसरी सवारी ले लूं? क्या टाइम पास कर रही हो रोड पे तुम? प्राची बोल रही थी कि वो मॉम से मिली थी, तो क्या वहाँ मेरी बात नहीं हुई होगी? मॉम मुझसे मिले क्यों नहीं आई? प्राची ने मेरे बारे में बताया या नहीं? या मॉम ही नहीं चाहते कि वो मुझसे मिले? फोन तो कर सकती थी। She doesn't love me. उन्होंने सिर्फ मुझे पैदा किया है, मुझसे प्यार नहीं किया। प्यार करती तो मेरे पास आती, मुझसे मिलती। उनकी बेटी सिर्फ प्राची है, मैं नहीं। पहले डैड को मुझसे अलग कर दिया, फिर उन्हीं के सामने प्राची ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। सबके सब मेरे दुश्मन हैं, जो मुझे चाहिए वो सब मुझसे छीन लेते हैं। काश कि मैं अपना सब उनसे ले पाती, और ऐसा होगा। I will take back all which is stolen from us. मेरे डैड, मेरा रणवीर, इन्हें मैं वापस लेके रहूंगी, फिर चाहे सामने मेरी बहन हो या फिर मेरी मॉम। रिया, कैसी हो? बहुत गुस्से में हो बूजी, बहुत गुस्से में। Tell me something good, कुछ अच्छी बात बताओ, क्योंकि मैंने अभी डैड को देखा मॉम के साथ। फिर डैड ने मॉम के लिए दरवाजा खोला। मॉम पीछे की सीट में बैठ गए और डैड ड्राइवर सीट में बैठ के चले। Can you just tell me what is happening? वो दोनों साथ में क्यों है? रिया, तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम के ड्राइवर हैं। और? बूजी आप ये क्या कह रही?
आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है रिया, क्योंकि हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बात सिर्फ तुम्हारे डैड की ड्राइवर होने की नहीं है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि तुम्हारे डैड के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट क्यों कर रही है। और आज तो हद हो गई, उसने हमें यहाँ तक कह दिया कि अगर अपने पसंद का नाश्ता चाहिए ना, किचन में खुद जाके खाना बना। आप भी डैड के साथ हैं मॉम के घर में? हम सब यहाँ चले आए, दादी, ताई जी, तन्नू, मैं, मिताली भाभी, क्योंकि हमें भाई की सेफ्टी और हेल्थ की फिक्र थी। क्या? कौन सी सेफ्टी? डैड की क्या सेफ्टी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डिबू जी। कुछ दिन पहले तुम्हारे डैड सीढ़ियों से गिर गए थे, तुम्हें पता है ना। अब वो कह रहे हैं कि वो गलती से सीढ़ी से गिर गए, इसलिए उन्हें चोट लग गई। लेकिन तन्नू को डाउट है कि प्रज्ञा, तुम्हारी मॉम ने उन्हें धक्का देकर गिराया है। She wants to kill your dad. मॉम डैड को मारना चाहती है? दोनों माँ बेटी पता नहीं क्या चाहती है। उनकी खुश रहने की होप तो पहले खत्म कर दी थी, अब मेरे भाई को खत्म कर देना चाहती हैं। हमें डर था कि हम भाई को खो ना दें, इसलिए यहाँ चले आए। मुझे आपने अच्छा किया। जस्ट स्टे विद हिम, जस्ट स्टे विद माय डैड। आप प्लीज उनके पास रहना, उन्हें सेफ रखना। डैड, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आप वहाँ मॉम को संभालिए, मैं यहाँ उनकी चहेती बेटी को संभालती हूँ। तुम अपना ख्याल रखो।